हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। 40 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं, क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पीडियाट्रिक्स से चल रही हैं अभी मेरे चैनल पे। आज लास्ट है, एक और इसमें वीडियो अपलोड की जाएगी जो इवनिंग में आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एमएसएन का कुछ स्किल बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करूंगी, देन आपका 100 क्वेश्चन का डेली सीरीज चलेंगी टेस्ट जैसा, जो आप लोग को सारे का आंसर कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन जो दिया लिया गया है। अ चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ अस्थमा रिसीविंग इनहेलर विथ ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड, पेरेंट्स आस्क द नर्स विच इनहेलर नीड्स टू बी यूज फर्स्ट। द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स इज, यहाँ पे चाइल्ड डायग्नोज किया गया तो क्या मिला? अस्थमा। अस्थमा वाले क्वेश्चन आएंगे डियर आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो अस्थमा से रिलेटेड आपका डेफिनेटली आएगा नॉर्थ सेट में, हमेशा पूछा जाता है अस्थमा से। यहाँ पे अस्थमा रिसीविंग इनहेलर विथ ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड, दोनों चीज मिला है उसको, ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर एंड स्टेरॉइड। तो पेरेंट्स के द्वारा पूछा गया कि कौन सी सबसे पहला जरूरत है, कौन सा दोनों में सबसे पहले कौन सा देंगे। करेक्ट रिस्पॉन्स नर्स के द्वारा क्या मिलेगा, तो ये चीजें क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन सी में है ब्रोंकोडायलेटर्स इनहेलर फर्स्ट देन स्टेरॉइड इनहेलर, या फिर स्टेरॉइड इनहेलर फर्स्ट देन ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर, या फिर एनी इनहेलर कैन बी यूज फर्स्ट, या फिर देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर। देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई भी जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ये आपका ऑप्शन ये आएगा कि पहले हम ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर फर्स्ट, देन हम क्या करते हैं स्टेरॉइड इनहेलर को हम देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ये आया। वेन यूजिंग टू इनहेलर्स, जब टू हम इनहेलर्स को यूज करेंगे तो सबसे पहला हम जो यूज करेंगे ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर को करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टेरॉइड इनहेलर को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 42 नंबर, चाइल्ड एडमिटेड विथ, देखिएगा, Persons disease develop fever and explosive diarrhea. क्या है explosive diarrhea? SI nurse immediately inform this event to the physician. What complication she would have anticipated? Would have anticipated. चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है इंटू सस्पेशन, बी में है आपके पास एंट्रोकोलाइटिस, सी में आपके पास है वल्वलस, एंड डी में है परफोरेशन। डी में है आपके पास परफोरेशन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? इसमें राइट आंसर होना क्या होगा आपका अनुसार? तो आपका ऑप्शन बी होगा एंट्रोकोलाइटिस। क्या होगा इसमें? बी इज करेक्ट आंसर। बी इनसे इसमें राइट आंसर होगा। ये जो है यहाँ पे देख पा रहे हर्ष जो प्रंक्स डिजीज जो हुआ यहाँ पे, ये क्या है? डेवलप किया है फीवर एंड एक्सप्लोसिव डायरिया है। तो इसमें देखा जाए ये जो कंडीशन होती है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि ये कंजेनाइटल मेगा कोलोन है आपका। ये दूसरा क्या नाम से जान सकते हैं इस डिजीज को हम? कंजेनाइटल मेला कोगोन, मेगा कोलोन। ठीक है ना, कंजेनाइटल मेगा, MEGA मेगा कोलोन है, इसका दूसरा नाम से हम जानते हैं डिजीज का। एंड ये डिजीज जो है कंडीशन जो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलोन, दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। ये क्या कारण होता है कि स्टूल से जाने समय इसको क्या होता है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। इसमें जो इन्वॉल्व होता है मिसिंग नर्व सेल, क्या होता है? मिसिंग नर्व सेल्स इन द मसल ऑफ पार्ट और द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी प्रेजेंट कब होता है ये चीजें? एट बर्थ के दौरान। इट कॉजेज डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। तो तब देखेंगे बच्चे लोग को प्रॉब्लम ये चीजें आती हैं कि स्टूल जाने में हमेशा उसको क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। चाहे कुछ भी उसको दे दिया जाए, कोई भी मेडिसिन कोई भी सिरप, तो फिर भी उसका काम नहीं बनता है, तो लास्ट में क्या सर्जरी करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ, देखिएगा, हर्ट्सप्रंग्स डिजीज इज एंट्रोकोलाइटिस। हर्ट्सप्रंग एसोसिएटेड एंट्रोकोलाइटिस ऑफ्टेन पेशेंट जो है विथ फीवर रहेगा, एक्सप्लोजिव डायरिया रहेगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग रह सकता है, लेथार्जी रहेगा, और बच्चे को वोमिटिंग भी हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका? ऑप्शन कौन सा आया? एंट्रोकोलाइटिस। एंट्रोकोलाइटिस यानी कि इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जो हो जाती है डाइट अकर्स थ्रू आउट योर किसमें? इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। ठीक है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से स्टूल की पासिंग में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
A child with sickle cell disease है और started on oral deferoxamine therapy. Deferoxamine therapy. While initiating this therapy, what sign and symptoms should the client reported immediately? Why? What sign and symptoms should be client reported immediately? यहाँ पे क्या दिया है कि oral deferoxamine therapy दी जा रही है, वो भी बच्चा क्या है, सिकल सेल डिजीज है, प्रॉब्लम स्टार्ट किया गया, स्टार्टेड है और ओरल डेफ्रोक्सामिन थेरेपी दी जा रही है। तो व्हाइल इनिशिएटिंग दिस थेरेपी जो होगा तो क्या उसको साइन एंड सिम्टम्स दिखा है इमिडिएटली में? तो रेड कलर यूरिन, इचिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है या हियरिंग चेंजेस आ सकता है। तो राइट आंसर क्या आएगा डियर? ऑप्शन इसमें डी होगा, हियरिंग चेंजेस। क्या हो सकता है? हियरिंग चेंजेस हो सकता है, सुनाई देने में प्रॉब्लम आ सकती है, चेंजेस हो सकती है। यहाँ पे क्या है, ऑल अबव द फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट ऑफ डिफ्रोक्सामिन, बट द सीरियस साइड इफेक्ट जो होगा needs immediate attention from the medical practitioner is vision changes. Vision changes such as vision loss, loss of color vision, cataract, eye pain और hearing changes, decrease hearing loss, decrease hearing loss, ये सब क्या है हमारा आपका सीवियर होता है। क्या होगा? सीवियर होगा। तो वही व्हाट आर साइन एंड सिम्टम शुड द क्लाइंट रिपोर्टेड इमीडिएटली, क्या होगा? रिपोर्ट करेगा आपको तुरंत। तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका हियरिंग चेंजेस होगा। यदि इसमें आई से रिलेटेड वैसा होता है तो राइट आंसर आई से भी होता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि विजन लॉस होगा, लॉस ऑफ कलर विजन, कैटरेक्ट, ये सब आएंगे, आई में पेन होगा और हियरिंग चेंजेस आएगा। ठीक है, बाद बाकी सभी के सभी जो है साइड इफेक्ट है किसका? डेफ्रोक्सामिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चाइल्ड ब्रॉट टू द इमरजेंसी बाय पेरेंट्स बाय कंप्लेनिंग दैट द चाइल्ड हैज ingested some unknown drug is unknown amount। अननोन ड्रग क्या कर रहे हैं? इनहेल कर लिया, खा लिया है, लेकिन उनको ये भी मालूम नहीं कितना अमाउंट में लिया गया है। अपॉन असेसमेंट नर्स फाउंड डाइट, देखा जाए ग्लास को कोमा स्केल उसको 4 मिला, हार्ट रेट उसको 80 ब्रेथ पर मिनट मिला और रेगुलर रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रेथ पर मिनट एंड बीपी उसको इतना मिला और आरबीएस उसको इतना मिला। तो बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज सस्पेक्टेड एज द कॉजेज ऑफ पॉइजनिंग, कौन सा पॉइजनिंग हो सकता है, सस्पेक्टेड किया जा सकता है, क्या कारण है? तो राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि सभी के सभी क्या है, इसमें आपको इतना इतना उसको मिला जब उसका फाइंडिंग किया गया बच्चे का। तो ऑप्शन सी में बेटा ब्लॉकर है, बी में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सी में एसी इनहिबिटर्स, डी में आपका कोलिनेस्टेरेस। 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा 4 ऑप्शन में? ऑप्शन इसमें ए आएगा, बेटा ब्लॉकर। बेटा ब्लॉकर नॉट ओनली अफेक्ट हार्ट एंड लंग्स बट आल्सो अफेक्ट कर भी सकता है द बेटा साइट इन द लिवर एंड कॉजेज क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसेमिया। क्या कारण बन सकता है? हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, 18 months old toddler with the diagnosis of spina bifida meningomyocele is posted for cardiac catheterization. Mother expressed concern about the use of day in the procedure. The child does not have no allergy. In addition to the iodine allergy, what allergy should the surgical team anticipate? What allergy should the surgical team anticipate? तो ऑप्शन से में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, बेटाडीन है, सेलिफिस है एंड लेटेक्स है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? स्पाइना बिफिडा है, मेनिंगोमायोसेल इज पोस्टेड फॉर कार्डिक कैथराइजेशन। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी आएगा, लेटेक्स। Often the patient with meningomyocele develop allergy to latex. In the procedure, the catheter is made of latex and personnel doing the procedure is also wearing rubber gloves. क्या होता है? Wearing rubber gloves. Child who is sensitive to latex may also develop allergy to kiwi fruits and bananas. किससे होगा आपका? kiwi fruits to banana से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नर्स जूली इज असेसिंग अ चाइल्ड विद चिकन पॉक्स। बच्चे को असेस की जा रही है, क्या मिला? चिकन पॉक्स एंड सी नोटिस, देखिएगा, पैप्यूल्स, वेसिकल्स एंड कट्स इन हर बॉडीज। हाउ विल सी डॉक्यूमेंट्स दिस फाइंडिंग? तो क्या हो सकता है? फिलियोमॉर्फिज्म, कॉप्लिक स्पॉट या ब्लोची रैश या फिर सैंड पेपर रैश या सैंड पेपर रैश। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शंस देखिएगा, देखिए फिलियोमॉर्फिस, ऑप्शंस A is correct answer. A is correct answer. Characteristic feature of the race in chicken pox या फिर फिलियोमॉर्फिज्म,
विच मीन्स ऑल स्टेज ऑफ द रेस, यानी कि पैप्यूल्स, वेसिकल्स, स्ट्रेस, ये सारे के सारे जो होंगे ऑप्शन सी के अंदर जाएगा। मे बी सीन स्टिमुलेंट, देखिएगा सिमिल्टेनियसली एट वन टाइम इन द सेम एरिया, जो देखने को मिल रहा है एक ही समय में मिलेगा और आपको एक ही एरिया में मिलेगा। दिस इज ड्यू टू द रेस अपीयरिंग इन द सक्सेसिव ग्रुप फॉर 4 to 5 days इन द सेम एरिया। चौथा से पांचवा दिन में क्या होगा, रैसेज जो होगा अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा और सेम एरिया में होगा। कॉप्लिक स्पॉट में क्या होगा कि पैक्यूलर स्पॉट प्रेजेंट ऑन द बक्कल म्यूकोसा एंड आर कंसीडर अ डायग्नोस्टिक पैथोजेनिक फीचर ऑफ मिजल्स, रूबेला इन प्री एरप्टिव स्टेज होता है। नेक्स्ट देखिएगा रैसेस में क्या मोस्ट कॉमन साइन ऑफ स्कारलेट फीवर रहेगा इन बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रेन। इट यूजुअली बिगिंस अ रेड प्लॉची, क्या होगा, रेड प्लॉची रैश होगा रेड कलर का, एंड बिकम फाइन एंड द रफ लाइक, क्या बोलेंगे उसको, सैंड पेपर। तो राइट आंसर इसमें क्या आया, ऑप्शन सी ये आया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर ऑर्डर विजुअल एक्टिविटी लिस्ट टेस्ट फॉर 1 year old चाइल्ड। विजुअल एक्टिविटी टेस्ट किया जा रहा है 1 साल बच्चे का। विच अमंग दी फॉलोइंग नर्स नीड्स टू प्रिपेयर फॉर विजुअल एक्टिविटी चेक, क्या करेंगी वो, निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रिपेयर करके रखेंगी, नर्स के द्वारा रखा जाएगा। एनी ऑब्जेक्ट विच चाइल्ड नीड्स टू लुक एंड फॉलो, बी में लेनन चार्ट, सी में सिंबल चार्ट, डी में ऑल ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, एनी ऑब्जेक्ट विच चाइल्ड नीड्स टू लुक एंड फॉलो, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि 1 year चाइल्ड होता है इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सिंबल चार्ट और सेलेनन चार्ट, तो इन ऑर्डर टू एसेस विजुअल एक्टिविटी के लिए नर्स नीड्स टू होल्ड एनी ऑब्जेक्ट इन साइड विजुअल फीड एंड नीड्स टू चेक वेदर द चाइल्ड इज एबल टू फॉलो द ऑब्जेक्ट और नोट। इसमें देखा जा सकता है क्योंकि बच्चे 1 साल के बच्चे सेलेनन चार्ट को पढ़ नहीं सकता है, डिस्टेंस में रखने के बाद भी कुछ नहीं बता सकता है, तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को खिलौना वगैरह वहां पे रख के उसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दी फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्ले सीन अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, ठीक है ना। तो चाइल्ड ऑब्जर्व others and play alone, child is playing independently among the other children are playing together without any organization, या children are playing together with organization। 4 ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से पूछा गया है कि डिस्क्राइब द प्ले सीन अमंग, किसके बीच में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के बीच, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन डी आएगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग टुगेदर विथ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा, चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग अदर चिल्ड्रेन एंड डज नॉट ज्वाइन टू प्ले विथ देम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलिटरी प्ले। कौन सा होगा, सोलिटरी प्ले, ठीक है ना। कौन सा, देखिए आपका नॉट ज्वाइन टू द प्ले विथ अदर के साथ, दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेलेगा, किसमें जाएगा, सोलिटरी प्ले में। चाइल्ड इज प्लेइंग अलॉन इन सोलिटरी प्ले, चाइल्ड इज प्लेइंग इंडिपेंडेंटली अमंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल प्ले। कौन सा होगा, क्या है, चाइल्ड इज प्लेइंग इंडिपेंडेंटली among group of children is the characteristics of parallel play and seen among toddler में देखने को ये चीज मिल सकता है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग टुगेदर विदाउट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटिव प्ले में जाएगा, एंड सीन अमंग प्री स्कूलर चिल्ड्रेन में ये चीज देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर कि आपका जो बच्चा है जो खेल रहा है साथ में खेलेगा लेकिन बिना ऑर्गेनाइजेशन का, तो कौन सा किस में जाएगा, तो ये आपका एसोसिएटिव प्ले में जाएगा, लेकिन प्री स्कूल बच्चे में देखने को मिलेगा। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग टुगेदर विथ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सीन इन किस में मिलेगा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन में। ये चीज क्वेश्चन पूछा गया कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन में जो देखने को मिल रहा है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन डी आया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे, निशा फ्रेंड ऑफ नर्स जूली आस्क्ड हर विच टाइप ऑफ टॉय इज एप्रोप्रिएट फॉर 5 months old बेबी एज शी इज गोइंग टू विजिट वन ऑफ दी हर फ्रेंड फैमिलीज, which among the following is the most appropriate response from Julie। from जूली के द्वारा क्या रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि निशा जो फ्रेंड ऑफ नर्स जूली आस्क हर विच टाइप ऑफ एप्रोप्रिएट टॉय होना चाहिए, वो भी 5 महीना के बच्चे के लिए। तो लाइट एंड साउंड प्रोड्यूसिंग टॉयज, या नॉइस मेकिंग ऑब्जेक्ट एंड सॉफ्ट टॉयज, या टीचिंग टॉयज एंड सोशल इंटरेक्शन, या फिर लार्ज टॉयज दैट पॉप अपार्ट एंड पुश एंड पुल टॉयज। राइट आंसर क्या आएगा डियर, तो ऑप्शन इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, नॉइस मेकिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल ही सॉफ्ट होना चाहिए, ज्यादा वैसा आवाज वगैरह वाला भी नहीं और एकदम हार्ड नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चा ताकि छुए, ताकि उसका इंजरी वगैरह हैंड वगैरह हाथ में फिंगर वगैरह में ना आए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया एप्रोप्रिएट टॉयज एज पर द एज ग्रुप इज बर्थ टू 3
months the visual and auditory stimuli twice, 3 to 6 month के लिए noise making object and soft twice चाहिए, from 6 to 9 months के लिए teething twice and social interaction, and from 9 to 12 months के लिए large blocks twice, that pop apart and push and pull twice चाहिए। सभी months के लिए यहाँ पे दे दिया गया कौन कौन सी twice कौन सी month में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर, मदर ब्रॉट हर 18 months old child with complaining of falling unconscious and becoming blue color after the episode of excessive cry। जब बहुत ही ज्यादा रोता है तो देखिए यहाँ पे कंप्लेन कर रही है कि अनकॉन्शियस हो जाता है और ब्लू कलर का बॉडी होने लगता है। तो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन नर्स अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड इज हैविंग, तो सीजर अटैक या ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स या टेम्पर टेंट्रम या एनोक्सिया, क्या हो सकता है? तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल हो जाता है। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल इज बिगिन पैरोक्सिमल नॉन एपिलेप्टिक डिसऑर्डर अकरिंग इन हेल्दी चिल्ड्रेन 6 to 48 months of age। कौन सा मंथ में? 6 महीने से लेकर 48 मंथ तक के बच्चों में देखने को मिलेगा। द एपिसोड स्टार्ट विथ, यहाँ देखिएगा, प्रोवोकेशन सच एज इमोशनल अपसेट और माइनर इंजुरी एंड माइट प्रोग्रेस टू ब्रेथ होल्डिंग साइनोसिस या फिर साइनोकॉप। नेक्स्ट है देखिएगा, मदर ऑफ चाइल्ड विथ क्लेफ्ट लिप आस्क द नर्स डाइट वे her infant is more prone to developing infection as compared to other children. As compared to other children of same age group, the best response from the nurse, कौन सा रिस्पॉन्स मिलेगा नर्स के द्वारा? अच्छा रिस्पॉन्स, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, पुअर सकिंग, माउथ ब्रीदिंग, इनएडिक्वेट सर्कुलेशन इन द अफेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर जो होगा माउथ ब्रीदिंग होगा, सी इज करेक्ट आंसर। इन्फेंट विथ देखिएगा क्लैप्ट लिप ब्रेथ थ्रू माउथ एंड बाईपासिंग नेचुरल ह्यूमिडिफिकेशन विच लीड्स टू ड्राइनेस और ओरल म्यूकोसा एंड मेक्स इट क्रैक्स एंड इट इजिली गेट्स इन्फेक्टेड। तो क्या होगा, ये जल्दी से क्या होगा, वो आपका क्रैक रहता है और उसे इन्फेक्टेड होने का बच्चा के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ इसमें? ऑप्शन सी आया, माउथ ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, नर्स वाज फीडिंग द बेबी विथ डायग्नोसिस ऑफ, देखिएगा, चोनल एड्रेसिया, which among the following she needs to monitor while feeding the baby? monitor while feeding the baby, 4 ऑप्शन दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सकिंग एंड स्लोनिंग एबिलिटी, कफ एंड चोकिंग और फीडिंग, या फिर रिगर्जिटेशन एंड वोमिटिंग, या फिर अमाउंट ऑफ मिल्क एंड टाइम टेकन टू कंज्यूम इट। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है। ये जो देख पा रहे हैं चोनल एड्रेक्सिया, ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, यानी कि बचपन से ही होगा ये आपका। ये नेजल सोइंग, दैट इज स्पेयर ओपनिंग दैट कनेक्ट द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी विथ नेजोफायरम से ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका डियर? ऑप्शन बी आएगा, कफ एंड चोकन ऑन फीडिंग। ठीक है ना, चोक ऑन फीडिंग। Infant with देखिएगा chonal atraxia has no opening between nose and nasopharynx as they are taking breaths through mouth। टेकिंग ब्रेथ जो होगा, सांस लेगा माउथ के द्वारा। देयर इज चांस फॉर चॉकिंग हो सकता है बच्चा का, एंड कफिंग हो सकता है वाइल गिविंग फीड, जब वो खाएगा तो या फीड करेगा, फूड कर लेगा तो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स जूडी इज असाइन्ड विथ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्रूप। सफरिंग फ्रॉम क्रूप यानी कि पूरा भौंकने वाली जैसा खांसी, अलग तरह से कुकुर खांसी टाइप में। व्हाइल केयरिंग फॉर द चाइल्ड विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होगा? तो प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड इन्वायरमेंट, या कीप इमरजेंसी ट्रे नियर बाय, या एसेस रेस्पिरेटरी स्टेटस, या प्रोवाइड ब्रोंकोडायलेटर्स, या प्रोवाइड ब्रोंकोडायलेटर्स। तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सी आएगा, एसेस रेस्पिरेटरी स्टेटस, सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखा जाए, क्रूप रेफर टू एन इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवे, किसमें होगा? आपका अपर एयर में इन्फेक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्रीदिंग एंड कॉजेज ऑफ क्रेटास्टिक्स ऑफ बार्किंग कफ आएगा इसमें, भौंकने जैसा। लैरिंजियल स्पाज्म कैन अकर एंड दे टाइम इन these patients to continuous monitoring of respiratory status is necessary। इसमें क्या होता है, हमेशा इसको रेस्पिरेटरी स्टेटस देखने को जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, अ चाइल्ड विथ AML started on chemotherapy and prednisolone, क्या है? chemotherapy and prednisolone। What is the expected side effect of prednisolone in the patient? prednisolone in the patient, तो क्या होगा? यूफोरिया होगा, इंक्रीज एपेटाइट होगा, या वेट गेन होगा, ऑल ऑफ द एबव आएगा, या ऑल ऑफ द एबव आएगा। AML बताया गया है, जो कि आपका क्या होता है? एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया होता है। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया ये क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है, वो भी आपका बोन मैरो में। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्या होता है इसमें? एक्यूट ल्यूकेमिया इन
अडल्ट्स में, अडल्ट्स में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे देखा जाए, प्रेडनिसोलोन इज अ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ एलर्जी। सर्टेन टाइप्स ऑफ एलर्जी यानी कि किसी भी तरह का एलर्जी प्रॉब्लम में आप दे सकते हैं। इन्फ्लामेटरी कंडीशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड कैंसर, ठीक है। ऑल द गिवन ऑप्शन आर एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ प्रेडनिसोलोन, ठीक है ना, सभी का सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, nurse was doing physical examination of a child with the diagnosis of asthma, with the diagnosis of asthma. While doing physical examination, at what point she should assess the child for retraction, assess the child for retraction? तो यहाँ पे ऑप्शन में इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन है, विजिंग है, आस्क देम टू होल्ड द ब्रेथ, आस्क देम टू होल्ड द ब्रेथ। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, इंस्पायरेशन। देखिएगा, इन ड्रॉइंग ऑफ अ स्किन बिटवीन रिब्स व्हेन द पेशेंट tries to inhale, try to inhale, it indicates respiratory difficulty, asthmatic. We can observe it during inspiration, during inspiration, ठीक है ना। ये अस्थमेटिक क्या है, यहाँ पे अस्थमेटिक आपका पेशेंट है, अस्थमेटिक पेशेंट्स वी कैन ऑब्जर्व इट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो राइट आंसर इसमें क्या है डियर, आपका इंस्पायरेशन, ठीक है। यदि आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे एक साइट भेज दिया गया है। उस साइट पे आप जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे, सारे की सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आज 2021 में जो क्वेश्चन पूछा उसकी पीडीएफ को आज अपलोड कर दी जाएंगी, उसी ब्लॉग पे आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। 2-3 घंटे या फिर इवनिंग तक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। एंड आपका जितने भी स्किल बेस्ड क्वेश्चन एफओएन का यानी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की उसमें अपलोड कर दी गई है। 2019 का 2020 का क्वेश्चन भी किया गया है। और आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, दो मैं सोच रही हूँ, दो मैं ब्लॉग पे आपका अपलोड कर दूं पीडीएफ, जो आपको उस ब्लॉग की साइट पे सर्च करना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, पहले यदि ज्वाइन नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल का नाम आपको वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से डियर, वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से सर्च करोगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें एक ब्लॉग की साइट भेजा गया, उस साइट को आपको गूगल पर सर्च करना, उसमें सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, जितने भी डेली बेसिस पे अपलोड अभी की जा रही है। डेली मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि दो दो अपलोड कर दूं, ताकि आपके पास सारे के पीडीएफ अवेलेबल हो जाए और आपको इजिली हो पढ़ने में, ठीक है ना। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखा जाए, पेरेंट्स ऑफ 4 month old child with eczema ask the nurse which toy is appropriate for their child, which among the following will be the response from nurse, which among the following will be the response from nurse। 4 महीना का बच्चा है, साथ में एक्जिमा हुआ है, तो नर्स एप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड, तो क्या होगा, प्लस ट्वाइस, स्नेक एंड लैडर गेम, या सॉफ्ट वेजिटेबल ट्वाइस, या टॉय ट्रेन, या टॉय ट्रेन। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, सॉफ्ट वेजिटेबल ट्वाइस, ठीक है ना। देखा जाए, एक्जिमा which is also known as क्या होता है, डर्माटाइटिस, एंड इट इज इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द स्किन। सो व्हाइल देखिएगा, selecting twice for these kids, keep in the mind that it should not stimulate eating, plus the देखिएगा, प्लस ट्वाइस जो है आपका, प्लस ट्वाइस विच इज आल्सो नॉन एज stuffed toy will accumulate देखिएगा dirt and dust and aggravate their skin's condition, ठीक है। a snake and ladder game जो होता है आपका, snake and ladder game is not an age appropriate for toy 4 months old child के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। एंड लास्ट क्वेश्चन ये डियर, देखिएगा इसमें और आपका 15 क्वेश्चन बच गए जो आपका इवनिंग में अपलोड कर दिए जाएंगी। आज लास्ट हो गया पीडिया का स्किल बेस्ड क्वेश्चन, एंड एमएसएन का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। बाद बाकी आपको ओपीजी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सफिशियंट क्वेश्चन अपलोड कर दी गई है मेरे चैनल पे। जो आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन में क्लिक करना है डियर, प्ले लिस्ट में जाने के बाद स्किल बेस पे क्लिक करना है उसमें, या फिर एम्स में क्लिक कीजिएगा, तो सारे के सारे स्किल बेस उसमें आपको मिल जाएंगी। देखिएगा, 3-year-old child admitted in the hospital, child's parents are leaving the hospital, which among the following reaction is normal and expected in the child? The crying and clinging to the parents, saying by the to them, going and playing with peer groups, या फिर stay silent without any reaction। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आया, crying and clinging to the parents, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सेपरेशन एंजाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अमंग दिस एज ग्रुप, एंड दिस एज ग्रुप शो इन द क्राइंग एंड क्लिंगिंग टू द पेरेंट्स, थ्रोइंग टेंट्रम एटीसी। ये था हमारे लास्ट क्वेश्चन जो थी। अभी 15 नंबर क्वेश्चन और इसमें 15 क्वेश्चन ऐड होंगे, तो आप लोग को सारे इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगा उसी साइट पे, तो आपको 1-2 दिन में मिलेगा इसका पीडीएफ।
ठीक है, जब एंड हो जाएगी उसके बाद परसों इसका पीडीएफ मिल जाएगी। आज आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का मिलेगा और 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जो रैशनल के साथ मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे, वो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।